माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रचलित प्रकरण में पारित आदेश पर 19 दिसंबर 2024 के पालन में याचिकाकर्ता सुरेश शर्मा उर्फ स्वामी गौशरणानंद को श्री सावरिया महावीर गौरक्षा केंद्र नयागांव तहसील जावद जिला नीमच का प्रबंधन एक पक्षीय रूप में सौंपा जाने का आदेश किया गया है। दरअसल कार्यालय कलेक्टर पशुपालन जिला नीमच के आदेश में 23 मार्च 2024 से गठित प्रबंध कार्यकारिणी को आदेशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेशानुसार श्री सावरिया महावीर गौरक्षा केंद्र नयागांव के उपाध्यक्ष अनिल चौधरी से गौरक्षा केंद्र नयागांव से संबंधित समस्त दस्तावेज जब्त कर याचिकाकर्ता सुरेश शर्मा उर्फ गौशरणानंद को सौंपेंगे। वहीं याचिकाकर्ता सुरेश शर्मा उर्फ स्वामी गौशरणानंद दिनांक 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार से ही एक पक्षीय श्री सावरिया महावीर गौरक्षा केंद्र नयागांव का प्रबंधन ग्रहण करने तथा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के अंतिम आदेश होने तक न्यायालय के दिशा निर्देश अनुरूप प्रबंध संचालन भी करेंगे। बाद इसके याचिकाकर्ता सुरेश शर्मा उर्फ स्वामी गौशरणानंद नयागांव गौरक्षा केंद्र पहुंचने पर उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए अनिल चौधरी पर गौरक्षा केंद्र नयागांव में भ्रष्टाचार कर 18 लाख से अधिक की राशि को खत्म करने का आरोप लगाए है। ये गौरक्षा केंद्र है, मध्य प्रदेश का गौरक्षा केंद्र। जितना भी कटने वाला गोवंश है वो बॉर्डर से निकलता है। राजस्थान सीमा से गोवंश कटने के लिए महाराष्ट्र जाता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए गौरक्षा केंद्र की स्थापना करी गई है। इसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी और जब से वहाँ से सावरिया सेठ से हम एक गाय लेके आए थे इस मिशन की सफलता के लिए। जब से जो है ये इसका निरंतर विकास होता चला गया है और आज ये गौरक्षा केंद्र बड़ा विशाल रूप ले चुका है। बीच में जो व्यवधान आए, अच्छा काम अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता जी। तो अच्छे काम में विघ्न आते हैं। ऐसे कलेक्टर जो है कि SS बंसल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि स्वामी जी अच्छे काम में तो विघ्न आते हैं। तो इसी क्रम में एक नयागांव के व्यक्ति ने झूठी शिकायत करी और उसके आधार पर कलेक्टर ने एक जांच दल गठित किया। जांच दल में कोई आर्थिक अनियमितता नहीं पाई गई। उसके बावजूद भी उन्होंने ये गौशाला, जो स्वावलंबी गौशाला थी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी यहाँ की, प्रदेश की अच्छे स्तर की गौरक्षा केंद्र है ये। इसके बावजूद इस गौरक्षा केंद्र को संचालन व्यवस्था हेतु नगर परिषद को सुपुर्द कर दिया। नगर परिषद ने हमारा 18,85,000 रुपये हमारे खाते का ट्रांसफ़र करके उसी नाम से बैंक में दूसरा खाता खोल दिया और वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और करीब 90% वो पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। जब हमने इसकी गुहार डॉक्टर मोहन सरकार के विधायक और मंत्रिमंडलों से बात करी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि मोहन सरकार जो है गोरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, पर न्याय की गुहार लगाने के लिए फिर हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने इस मामले को बड़े गंभीरता से लिया और संज्ञान में लिया और हमने रिट लगाई थी 4/10/2024 को। 8/11/24 को माननीय हाई कोर्ट न्यायाधीश ने ये कहा कि इस गौरक्षा केंद्र का जो दायित्व है पुरानी संस्था को दिया जाए। और उसके बावजूद इन्होंने हम 5-7 दिन डले रहे यहाँ पे। कलेक्टर साहब से मिलते रहे, बातचीत करते रहे। कलेक्टर साहब ने कहा मैं अपने हिसाब से करूँगा और जब चार्ज आपको दूंगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। पर कलेक्टर साहब ने हमको फ़ोन नहीं करा और उसके बाद उन्होंने ये अध्यक्ष और सचिव को गौरक्षा केंद्र का दायित्व न देते हुए उपाध्यक्ष अनिल चौधरी जी को दायित्व दे दिया। जब ये संज्ञान में हमारे वकील साहब को हमने बताया तो वकील साहब ने फिर हाई कोर्ट में निवेदन किया कि अभी तक इनको चार्ज नहीं मिला है। तो 11/12 में
फिर आदेश किए हाईकोर्ट जज साहब ने, माननीय हाईकोर्ट जज साहब ने, कि उनको 13 तारीख को 13/12/2024 को दिन के 1 बजे के बाद इनको चार्ज हैंड ओवर कर दिए जाए। उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, फिर हम चक्कर लगाते रहे, यहीं रहे। 17 तारीख को जब कलेक्टर साहब आए तो उनसे मिले। उन्होंने, कलेक्टर साहब ने ये कहा कि मैंने आदेश कर दिए, आप एसडीएम से मिलिए। जब हम 18 तारीख को एसडीएम से मिले तो एसडीएम साहब बाहर थे, फिर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। 19 तारीख को एसडीएम साहब से फिर मिले, पर उन्होंने वो सिंगोली जाना बताया कि मैं सिंगोली में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर हमारे वकील साहब ने 19/12 में फिर आवेदन लगाया माननीय हाईकोर्ट जज साहब के सामने समक्ष की साहब अभी तक चार्ज नहीं मिला है। फिर उन्होंने जो है हाईकोर्ट जज साहब ने स्पष्ट कहा कि एक पक्षी रूप से इन पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव को आप दायित्व दें। तो 20 तारीख को माननीय एसडीएम साहब ने आदेश पारित करके गौशाला सुपुर्द करने के लिए आदेश जारी किए और ये कहा कि जो गौशाला की चाबियां हैं वो इनको सुपुर्द कर दी जाएं। किंतु कार्यालय का जो प्रभार देखते हैं, प्रभारी कार्यालय, वो आए और उन्होंने कहा कि वो चाबियां और वो उसका नाम क्या है, दस्तावेज तो अनिल चौधरी जी के पास में है। जब अनिल चौधरी जी आएंगे जब हम आपको चार्ज दे पाएंगे। किंतु एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को निर्देशित किए कि अनिल चौधरी जी के पास जो कागजात हैं गौशाला संबंधित, समस्त कागजातों को जब्त कर और सुपुर्द करें। मैं अनियमितता की शिकायत की गई थी और किस तरह क्या इसमें अब न्यायालय का एक इंदौर हाईकोर्ट का निर्णय इस पर हुआ? वो कोई भी आर्थिक अनियमितता या किसी प्रकार की अनियमितता का जो चार्ज है वो गौरक्षा केंद्र पर नहीं लगा जांच न होने पर। अभी आप यहाँ पर यहाँ हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपको सुपुर्द की गई है। हाँ। तो किस तरह क्या यहाँ व्यवस्था अभी दिखने में आ रही है वर्तमान में? हाँ, ये जरूर है कि व्यवस्थाएं जैसी छोड़ गए थे वैसी व्यवस्था हैं, किंतु इन्होंने भूसे में वो मूंगफली का जो बुगदा होता है जिससे गाय खाने से बीमार पड़ जाती हैं, मर जाती हैं, वो अधिकांश मात्रा में डाला हुआ है। गेहूं का भूसा भी है, सोयाबीन का भी है, पर मूंगफली का भूसा जो है गायों के आहार के हिसाब से अनुकूल नहीं है। उससे गायों की संख्या ज़्यादा मर रही हैं और करीब 15-20 दिन का भूसा है बस गौशाला में। कुछ इसमें नया आपको निर्माण कार्य दिख रहा है कि भैया उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा निर्माण किया गया है जो? उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया और हमारे 18,85,000 रुपये की अधिकांश राशि उनके द्वारा खत्म कर दी गई है। तो किस तरह आप शासन से इस बारे में अवगत कराइए आगे में कि ये राशि किस तरह क्या खर्च की गई, इसका ब्यौरा के लिए? वो ब्यौरा जो है, अब जो वो चार्ज देंगे अनिल चौधरी, जब मालूम पड़ेगा कि वस्तु स्थिति क्या है एक्चुअल में। अभी आप क्या चाहते हो कि शासन से कि भैया किस तरह ये इसको संचालित बेहतर तरीके से की जाए और किस तरह आप शासन से मांग रहे हैं? शासन तो सहयोग कर रहा है, पर प्रशासन जो है राजनीतिक दबाव में है। न्याय संगत बात का समर्थन करने में, आदेश करने में बड़ी चूक कर रहा है, जबकि मोहन सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कसी जो करते हैं अपने वाहनों से वो निकल ही जाते हैं और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो पुलिस की छवि है बड़ी धूमिल है इस मामले में कि पैसा लेकर गौवंश को छोड़ देते हैं। मैं पूर्व में मंत्रियों से मिला तो उन्होंने कहा क्या वो तो काहे को गौरक्षा केंद्र खोलते, वो पुलिस है वो तो पैसा लेकर छोड़ देती है। हमने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। कुछ पुलिस विभाग में भी ऐसे भक्त लोग हैं, ऐसे गौ भक्त हैं जो गौरक्षा केंद्र को समर्थन करते हैं और कटने वाले गोवंश को पकड़कर गौशाला में भिजवाते हैं।